भारत के जांबाजों ने पकड़ी है आसमान की राह। एविएटर्स इन कमांडोज को पहुंचाएंगे इनकी मंजिल तक और वहां से वापस भी लाएंगे। मोबिलिटी या गति भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें हर वक्त दुश्मन से एक कदम आगे रहना होता है। भारतीय सेना आसमान में भी पर फैलाने को तैयार है। हेलीकॉप्टर्स इन जांबाजों को बड़ी आसानी से मुश्किल जगह तक पहुंचा देते हैं। मिशन कंट्रोल एयरबेस। हेलीकॉप्टर या हेप्टर के पायलट्स और स्पेशल फोर्स कमांडोज साथ मिलकर मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। मगर जाने से पहले आखिरी बार जांच करना बहुत जरूरी है। जब तक स्पेशल फोर्सेस अपने मिशन के लिए तैयार हों, चेतक हेप्टर्स के एक स्क्वाड्रन के इंजन्स भी गरजने लगे हैं। इनका काम कमांडोज के पहुंचने से पहले लैंडिंग जोन को महफूज बनाना। दुश्मन के इलाके में अंदर घुसना आसान नहीं है, लेकिन इन जाबाजों ने डरना कहां सीखा है। ये तो मौत से आंख मिलाने वाले शूरवीर हैं। हेप्टर हवा में मंडराता रहेगा और ये बहादुर पाथफाइंडर्स नीचे कूद जाएंगे। जैसे ही इस बात की तसल्ली हो गई कि अब यहां कोई खतरा नहीं है, स्पेशल फोर्सेस की तैयार खड़ी टीम को संदेश दे दिया गया। मिशन शुरू हो गया। इन कमांडोज की सवारी है ध्रुव हेलीकॉप्टर। अब स्पेशल फोर्सेस की टीम पहुंच गई है दुश्मन के इलाके में। मगर ये कमांडोज कहां रुकने वाले हैं? रस्सी के सहारे तेजी से नीचे उतरना आसान काम नहीं है और ये कमांडोज किसी चीज से बंधे भी नहीं हैं। हेप्टर्स ने इन्हें पहुंचाया और लौट गए। पलक झपकते ही ये कमांडोज भी इस इलाके में गायब हो गए। कुछ घंटे बाद अच्छी खबर आई, मिशन कामयाब हुआ। अब कमांडोज वापस लौट रहे हैं। कमांडोज के एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचने तक हेप्टर भी वहां पहुंच चुका है। और अब ये शूरवीर रस्सी के सहारे हवा में सैकड़ों फुट ऊपर लटकते हुए ही सेफ जोन तक पहुंचेंगे। भारतीय सेना के इंजीनियर्स जंग में खराब हुए एक टैंक को बचाते हैं और उसे फिर से जंग के लिए तैयार करते हैं। और जंग के इस मैदान में कई बार सबसे बेहतर और भरोसेमंद मशीन भी दम तोड़ देती है। इंजन में आई खराबी की वजह से यह टैंक यहां फंस गया है। यह टैंक और इसका क्रू हमारे लिए बेहद अहम है। उन्हें जंग के मैदान के बीचों बीच नहीं छोड़ा जा सकता। शुक्र है मदद आ रही है। एआरवी में 4 लोग हैं, एक ड्राइवर, एक कमांडर, एक मैकेनिकल ऑपरेटर और एक गनर। इसका सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ठीक होना बहुत जरूरी है, यानी इंजीनियर्स के पास इसे ठीक करने के लिए पूरे 12 घंटे भी नहीं है। एआरवी के पास है फ्रंट माउंटेड डोजर ब्लेड और खींचने के लिए मजबूत और टिकाऊ विंचेस। रोशनी तेजी से कम होती जा रही है। टीम के पास लाइट ऑन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन एआरवी भी हार मानने वालों में से नहीं है। 42 टन का यह धुआंधार व्हीकल इस तरह के आपातकालीन हालात के लिए बना है। टैंक को ठीक करने के लिए एक टेम्पररी रिपेयर स्टेशन बनाया गया है। टैंक के पहुंचते ही उस पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया गया। सुबह होने में 8 घंटों से भी कम समय बचा है।
खराब इंजन को निकालकर फौरन उसकी जगह नया इंजन लगाना होगा। नाकामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। ये एक नई सुबह है। टैंक लड़ने के लिए तैयार है और भारत की रक्षा करने के लिए भी।